Class 7 Curiosity Chapter Heat Transfer in Nature. हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे। हीट आखिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है, तो लेट्स डाइव इन। ये सवाल पेमा और पैलन के मन में भी आया जब वो गैंगटॉक में आग के पास बैठे थे। पैलन ने सोचा कि उसके घर केरला में तो सर्दियों में भी इतनी ठंड नहीं होती, तो गैंगटॉक इतना ठंडा क्यों है? यही क्यूरियोसिटी से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। आज हम हीट ट्रांसफर के 3 मेन तरीके देखेंगे। सबसे पहले कंडक्शन, फिर हम कन्वेक्शन समझेंगे, उसके बाद रेडिएशन और लास्ट में आपके एग्जाम्स के लिए एक स्पेशल एग्जाम बूस्टर सेक्शन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रोसेस से, कंडक्शन। ये हीट ट्रांसफर का वो तरीका है जो सॉलिड्स में होता है, जब चीजें एक दूसरे को टच करती हैं। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट। इसका सिंपल सा मतलब है कि हीट हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ जाती है। तो देखो, हीट हमेशा हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ फ्लो करती है। इस प्रोसेस में जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं वो जोर से वाइब्रेट करते हैं और अपनी एनर्जी अपने बगल वाले पार्टिकल्स को पास कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टिकल्स अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, वो बस हीट एनर्जी को आगे पास करते जाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है गर्म चाय में रखा हुआ एक मेटल का स्पून। थोड़ी देर बाद स्पून का हैंडल भी गर्म हो जाता है, भले ही वो डायरेक्ट चाय को टच नहीं कर रहा हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट स्पून के गर्म एंड से कंडक्ट होते हुए उसके ठंडे एंड तक पहुंच जाती है। चलो एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट से इसे समझते हैं। इमेजिन करो एक मेटल की स्ट्रिप है जिस पर वैक्स से कुछ पिन्स चिपकाई हुई हैं। जब हम स्ट्रिप के एक एंड को हीट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो पिन हीट के सबसे पास है वो सबसे पहले गिरती है, क्योंकि वैक्स पिघल जाती है, फिर उसके बाद वाली एंड सो ऑन। यह बिल्कुल साफ दिखाता है कि हीट स्ट्रिप के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल कर रही है। इससे हमें पता चलता है कि कुछ मटेरियल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे मेटल्स, जो हीट को आसानी से पास होने देते हैं, और कुछ पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक या एयर, जो हीट को इजीली पास नहीं होने देते। बिल्कुल इसीलिए कुकिंग पैन्स मेटल के बनते हैं, लेकिन उनके हैंडल्स प्लास्टिक या लकड़ी के होते हैं, ताकि आपके हाथ ना जलें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रोसेस पर, कन्वेक्शन। ये हीट ट्रांसफर का वो मेथड है जो लिक्विड्स और गैसेस में होता है। कन्वेक्शन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो कन्वेक्शन अलग कैसे है? कंडक्शन में पार्टिकल्स अपनी जगह रहते थे, लेकिन कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट की वजह से होता है। यह काम कैसे करता है? जब लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स हीट होते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं और ऊपर उठते हैं। उनकी जगह लेने के लिए ऊपर के ठंडे और भारी पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। ये जो साइकिल चलती रहती है, इसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं, और इसी से पूरा लिक्विड या गैस गर्म हो जाता है। याद है पेमा और पैलन ने आग से धुआं ऊपर उठते देखा था? स्मोक बेसिकली हॉट गैसेस और पार्टिकल्स का मिक्सचर है। क्योंकि ये आसपास की एयर से ज्यादा हॉट और हल्का होता है, ये ऊपर की तरफ उठता है। ये कन्वेक्शन का एक परफेक्ट एवरीडे एग्जाम्पल है। नेचर में इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। दिन के टाइम लैंड पानी से जल्दी गर्म हो जाता है, तो लैंड के ऊपर की हॉट एयर ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा आ जाती है। इसे कहते हैं सी ब्रीज। रात में इसका ठीक उल्टा होता है, जिसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। ये सब कन्वेक्शन ही है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रोसेस पर, रेडिएशन। हीट ट्रांसफर का ये तरीका सबसे यूनिक है क्योंकि इसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो नो मीडियम रिक्वायर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हीट खाली स्पेस या वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती है, जहां कंडक्ट या कन्वेक्ट करने के लिए कोई पार्टिकल्स नहीं होते। इसी प्रोसेस को रेडिएशन कहते हैं। यहाँ हीट इनविजिबल वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिनको इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। सूरज से हीट हम तक अर्थ पर इतने बड़े वैक्यूम ऑफ स्पेस से ट्रैवल करके इसी तरह पहुंचती है। एक्चुअली हर गर्म चीज, चाहे वो आग हो, हीटर हो या आपकी चाय का कप, लगातार हीट वेव्स रेडिएट करती रहती है। चलो पेमा और पैलन की स्टोरी पर वापस चलते हैं। आग के पास बैठकर उन्हें जो गर्मी फील हो रही थी वो उससे टच करने से नहीं थी, वो कंडक्शन होता, या गर्म हवा के ऊपर उठने से भी नहीं, वो कन्वेक्शन होता। ये गर्मी रेडिएशन से थी। आग से निकली हीट वेव्स हवा के थ्रू डायरेक्ट उन तक ट्रैवल कर रही थी। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल यूज हमारे कपड़ों में होता है। लाइट कलर्ड सर्फेसेस, उन पर पड़ने वाली ज्यादातर हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं।
इसीलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि ठंडा रहे। दूसरी तरफ डार्क कलर्स ज़्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने से हमें गर्म रहने में मदद मिलती है। तो क्या तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए? बहुत बढ़िया। चलिए अब आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस के साथ। तैयार हो जाइए। पहला सवाल, स्मोक डिटेक्टर को हमेशा रूम की सीलिंग पर ही क्यों लगाना चाहिए, फर्श के पास क्यों नहीं? सोचो इसके बारे में। इसका जवाब है कन्वेक्शन। जैसा कि हमने सीखा, स्मोक एसेंशियली हॉट एयर है, और क्योंकि हॉट एयर ठंडी एयर से हल्की होती है, वो ऊपर उठती है। इसलिए अगर आग लगती है तो धुआं सबसे पहले सीलिंग पर इकट्ठा होगा और डिटेक्टर को जल्द से जल्द ट्रिगर करेगा। सिंपल है ना? अगला सवाल, और ये आपने जरूर सोचा होगा, एक मोटे ब्लैंकेट के बजाय 2 पतले ब्लैंकेट हमें ज्यादा गर्म क्यों रखते हैं? इसका राज है ट्रैप्ड एयर। जब हम 2 ब्लैंकेट यूज करते हैं तो उनके बीच में एयर की एक लेयर फंस जाती है, और जैसा हमने पहले जाना, एयर हीट का एक बहुत पुअर कंडक्टर है, मतलब एक बेहतरीन इंसुलेटर। ये फंसी हुई एयर की लेयर हमारी बॉडी हीट को बाहर निकलने से रोकती है और हमें ज्यादा गर्म रखती है। और अब आपके सोचने के लिए एक आखिरी सवाल। अब जब आप कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझ गए हैं, तो इस नॉलेज का यूज करके हम बेहतर एनर्जी एफिशिएंट घर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे घर जिसमें इंसुलेटर्स का यूज हो सर्दियों में गर्म रहने के लिए, और रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स का यूज हो गर्मियों में ठंडा रहने के लिए। इसके बारे में जरूर सोचना।